एपिसोड 11 जिंदा विरासत। रात के 12:30 बजे आर्यन अपने कमरे की दीवार पर उभर रहे नीले लेजर नक्शे को बिना पलक झपकाए देख रहा था। नक्शे के बीच लाल बिंदु लगातार चमक रहा था। उसके नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, मीरा। आर्यन की उंगलियां हल्के से कांप उठीं। उसने धीरे से कहा, क्या माँ सचमुच जिंदा हैं? उसी समय कमांड सेंटर से करण का वीडियो कॉल आया। सर, क्या हुआ? आर्यन ने कैमरा दीवार की ओर घुमाया। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा खामोश रहा। सना की आंखें फैल गईं। ये तो जीपीएस प्रोजेक्शन है। करण तेजी से बोला, सर, उस नक्शे को मत छूइए। मैं उसकी दिशा ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ही क्षणों में स्क्रीन पर लोकेशन उभर आई। सर, ये जगह मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच है। दादा इब्राहिम कुर्सी से धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने कहा था, मीरा भाभी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। आर्यन की आवाज भर्रा गई। अगर माँ जिंदा हैं, तो उन्होंने 10 साल तक मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? दादा ने गहरी सांस ली। क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा आश्रम दिखाई देता है। बाहर से वह साधारण लगता था, लेकिन उसके चारों ओर अत्याधुनिक सुरक्षा सेंसर छिपे हुए थे। अंदर मीरा सिंह मंदिर में दीपक जला रही थी। उनके सामने विक्रम सिंह की तस्वीर रखी थी। उन्होंने तस्वीर को देखते हुए धीमे से कहा, विक्रम, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया होगा। काश मैं उसे एक बार देख पाती। तभी बाहर लगे सुरक्षा अलार्म की हल्की आवाज आई। एक वृद्ध महिला अंदर आई। मीरा जी, किसी ने आसपास की पहाड़ियों में ड्रोन उड़ाया है। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। क्या डेमियन को हमारा पता चल गया? अभी कहना मुश्किल है। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। नहीं, अभी समय नहीं आया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह आर्यन हमेशा की तरह अपनी टैक्सी लेकर निकल चुका था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में अपनी माँ से मिलने वाला हूँ? उसी समय उसे सड़क किनारे अनन्या दिखाई दी। उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। आर्यन ने टैक्सी रोकी। क्या हुआ? अनन्या हल्का मुस्कुराए। लगता है आज फिर आपकी मदद चाहिए। आर्यन ने बोनट खोला। कुछ मिनटों की जांच के बाद उसने एक ढीली वायर ठीक कर दी। कार तुरंत स्टार्ट हो गई। आप टैक्सी चलाते हैं और कार भी इतनी अच्छी तरह ठीक कर लेते हैं। आर्यन मुस्कुराया। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। अनन्या उसकी ओर देखती रही, फिर अचानक बोली, आर्यन, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? आर्यन कुछ पल चुप रहा। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो सही समय आने तक बंद ही रहने चाहिए। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसका शक और गहरा हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर कमांड सेंटर में करण ने नई जानकारी दी। सर, हमारे सैटेलाइट ने उस लोकेशन के आसपास कई संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी हैं। सना ने स्क्रीन पर जूम किया। 3 काली एसयूवी और कम से कम 15 हथियारबंद लोग। दादा इब्राहिम चिंतित हो गए। डेमियन भी उसी जगह पहुंचने की तैयारी कर रहा है। आर्यन ने तुरंत फैसला लिया। हम आज रात निकलेंगे? सना ने पूछा। पूरी टीम? नहीं, ज्यादा लोग गए तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। मैं, सना और करण। दादा बोले, मैं भी चलूंगा। आर्यन ने सम्मान से उनकी ओर देखा। दादा, अगर कुछ हुआ तो कमांड सेंटर संभालने वाला भी कोई होना चाहिए। दादा ने मजबूरी में सिर हिला दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर डेमियन क्रॉस अपने निजी कक्ष में बैठा था। एक आदमी तेजी से अंदर आया। सर, हमें सिग्नल मिल गया है। मीरा सिंह का ठिकाना लगभग मिल चुका है। डेमियन की आंखों में चमक आ गई। बहुत बढ़िया। उसने दीवार पर टंगी विक्रम सिंह की तस्वीर की ओर देखा। पहले पत्नी, फिर बेटा और आखिर में ब्लैक फैंटम। उसने अपने सबसे खतरनाक हत्यारे को बुलाया। वही रहस्यमयी शख्स जिसकी दाईं आंख के नीचे तलवार जैसा निशान था। डेमियन ने कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो मीरा सिंह को जिंदा मत छोड़ना। वह आदमी बिना कुछ कहे सिर झुकाकर बाहर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात आर्यन, सना और करण काली एसयूवी में सह्याद्री की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। पहाड़ों के बीच घना कोहरा फैल चुका था। अचानक करण की स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। सर, हमारे पीछे 3 गाड़ियां लगातार हमारा पीछा कर रही हैं। सना ने शीशे से पीछे देखा। दूर अंधेरे में 3 तेज हेडलाइट्स दिखाई दे रही थीं। आर्यन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया।
लगता है डेमियन को हमारे सफर की खबर मिल गई। उसी क्षण पीछे वाली एसयूवी की खिड़की खुली। एक हथियारबंद आदमी बाहर निकला और उसने सीधे आर्यन की गाड़ी पर निशाना साध लिया। धाएं! पहली गोली हवा चीरती हुई उनकी गाड़ी की पिछली खिड़की तोड़ गई। सना चिल्लाए, सर, हमला! आर्यन ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। पहाड़ी सड़क पर मौत की रफ्तार से शुरू हुई यह पीछा युद्ध अब सिर्फ एक सवाल छोड़ गया था, क्या आर्यन अपनी मां तक पहले पहुंचेगा या डेमियन? जारी रहेगा। एपिसोड 12, मौत की रफ्तार। सह्याद्री की घुमावदार पहाड़ियों पर रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। बारिश की हल्की बूंदें विंडशील्ड पर गिर रही थीं। आर्यन पूरी रफ्तार से एसयूवी चला रहा था। पीछे 3 काली गाड़ियां लगातार उनका पीछा कर रही थीं। अचानक धाएं! एक और गोली चली। इस बार गोली गाड़ी के पिछले टायर के बिल्कुल पास लगी। सना ने तुरंत अपनी सीट पकड़ ली। सर, वे हमें सड़क से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन की नज़र रियरव्यू मिरर पर थी। उसने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ कोई हमें छू भी नहीं सकता। करण तेजी से लैपटॉप पर काम कर रहा था। सर, आगे 2 किलोमीटर पर एक पुरानी सुरंग है। अगर हम वहां पहुंच गए तो कुछ देर के लिए उनका पीछा छूट सकता है। आर्यन ने सिर हिलाया, बस उसी तक पहुंचना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पीछे डेमियन के आदमियों की पहली एसयूवी में बैठा वही रहस्यमय आदमी, जिसकी दाईं आंख के नीचे तलवार जैसा निशान था, शांत बैठा था। उसने ड्राइवर से कहा, गोली मत चलाओ। ड्राइवर हैरान हो गया, लेकिन सर, मैंने कहा, गोली मत चलाओ। उसने सामने भागती हुई आर्यन की गाड़ी को ध्यान से देखा। मैं देखना चाहता हूँ विक्रम सिंह का बेटा कितना काबिल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर आर्यन की गाड़ी तेज मोड़ पर पहुंची। सड़क फिसलन भरी थी। सामने अचानक एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। सना चौंक उठी। सर, आर्यन ने बिना एक पल गनवाए स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी पेड़ से कुछ इंच की दूरी से निकल गई, लेकिन पीछे आ रही पहली एसयूवी समय पर नहीं मुड़ सकी। धड़ाम! वह सीधे पेड़ से टकरा गई। तेज धमाके के साथ उसके एयरबैग खुल गए। बाकी 2 गाड़ियां तुरंत रुक गईं। एक पीछा करने वाली गाड़ी कम हो गई। करण मुस्कुराया। आर्यन बोला, खुश मत हो, असली खतरा अभी बाकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ मिनट बाद वे लोग पुरानी सुरंग तक पहुंच गए। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। तभी करण की स्क्रीन पर अचानक सिग्नल गायब हो गया। सर, हमारा जीपीएस बंद हो गया। सना ने चारों ओर देखा। ये सामान्य सुरंग नहीं है। आर्यन को कुछ अजीब महसूस हुआ। सब सावधान रहो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, उनकी गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। करण ने घबरा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? वह बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी सड़क के दोनों ओर लगी तेज फ्लडलाइट्स अचानक जल उठी। पूरा इलाका दिन की तरह चमकने लगा। सामने लगभग 20 हथियारबंद लोग खड़े थे। उनके बीच वही आदमी खड़ा था जिसकी आंख के नीचे तलवार जैसा निशान था। उसने ताली बजाई। कमाल है, तुम उम्मीद से जल्दी यहाँ पहुँच गए, आर्यन। आर्यन धीरे धीरे गाड़ी से बाहर उतरा। उसकी आंखें सीधे उस आदमी पर टिक गईं। तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। नाम जानने का समय अभी नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छी तरह जानता था। आर्यन की मुठियां भींच गईं। मेरे पिता की हत्या में तुम्हारा हाथ था। वह आदमी हंसा। अगर मैं कहूँ, मैंने उस रात उन्हें बचाने की कोशिश की थी। सना और करण एक दूसरे को देखने लगे। ये पहली बार था जब किसी ने ऐसी बात कही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय दूर पहाड़ी पर एक स्नाइपर अपनी राइफल से पूरा दृश्य देख रहा था। उसने ईयरपीस में कहा, सर, वे आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ से डेमियन की आवाज आई, अभी हमला मत करना, पहले मैं देखना चाहता हूँ वह सच सुनकर क्या करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे रहस्यमय आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की घड़ी निकाली। वही घड़ी जो एपिसोड 7 में डेमियन के पास दिखाई दी थी, लेकिन ये दूसरी थी। उसके पीछे वीएस खुदा हुआ था। उसने घड़ी आर्यन की ओर उछाल दी। आर्यन ने उसे पकड़ लिया। घड़ी के पीछे खुदा था, विक्रम सिंह, मेरे भाई के लिए। आर्यन की सांस रुक गई। ये घड़ी मेरे पिता की है, उस आदमी ने धीरे से कहा। नहीं, यह उन्होंने मुझे अपने हाथों से दी थी, क्योंकि मैं उनका दुश्मन नहीं था। इतने में धाएं!
पहाड़ी से एक गोली चली। गोली सीधे उस रहस्यमय आदमी की ओर बढ़ी। आर्यन ने बिना सोचे उसे जोर से धक्का दिया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। सना चिल्लाए, सर! आर्यन घायल हो चुका था। रहस्यमय आदमी ने पहली बार हैरानी से उसकी ओर देखा। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? आर्यन दर्द के बावजूद मुस्कुराया, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता, उद्धरण चिन्ह ... मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। उसी क्षण पहाड़ियों में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। डेमियन के असली हमलावर चारों दिशाओं से आगे बढ़ रहे थे। रहस्यमय आदमी ने अपनी बंदूक उठाए और पहली बार आर्यन की तरफ नहीं, बल्कि डेमियन के आदमियों की तरफ निशाना साधा। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो आज रात हम दुश्मन नहीं, साथी हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ, यह आदमी शायद सचमुच वह नहीं है जो दिखाई देता है, लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब अब गोलियों की बारिश के बीच मिलने वाला था। जारी रहेगा। एपिसोड 13, दुश्मन का दुश्मन। पहाड़ियों में गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। चारों दिशाओं से डेमियन के हथियारबंद लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आर्यन ने अपने घायल कंधे पर हाथ रखा। खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजरें सामने खड़े रहस्यमय आदमी पर टिकी थीं। कुछ पल पहले तक वही आदमी दुश्मन लग रहा था, लेकिन अब वह डेमियन के लोगों पर गोली चला रहा था। दाईं तरफ, उसने जोर से चिल्लाया। आर्यन ने बिना देर किए पास की चट्टान के पीछे छलांग लगा दी। अगले ही पल, धड़ाम, एक ग्रेनेड वहीं फटा जहां वह कुछ सेकंड पहले खड़ा था। पत्थरों के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। सना ने तुरंत जवाबी फायर किया ताकि हमलावर आगे न बढ़ सके। करण पास की चट्टान के पीछे लैपटॉप खोलकर बैठ गया। सर, मैंने उनके कम्युनिकेशन चैनल में प्रवेश कर लिया है। आर्यन ने पूछा, क्या पता चला? ये हमला आपको रोकने के लिए नहीं है। करण की आवाज कांप गई। उद्धरण चिन्ह ... ये हमला आपको यहाँ उलझाकर रखने के लिए है। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब? करण ने स्क्रीन घुमाई। उसी समय दूसरी टीम सह्याद्री के उस आश्रम की तरफ बढ़ रही है जहां मीरा सिंह हो सकती है। सना चौंक गई। तो ये सब एक ध्यान भटकाने की चाल थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर घने जंगल के बीच बने आश्रम में मीरा सिंह को भी खतरे का आभास हो चुका था। वृद्ध महिला तेजी से उनके पास आई। मीरा जी, पहाड़ी के नीचे कई गाड़ियां दिखाई दी हैं। मीरा ने शांत स्वर में पूछा। बच्चों को सुरक्षित जगह भेज दिया? जी, आश्रम में कुछ अनाथ बच्चे रहते थे, जिनकी देखभाल मीरा पिछले 10 वर्षों से कर रही थी। उन्होंने बच्चों के कमरों की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज भी मुझे माँ ही बनना है। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसके अंदर एक काला बैग रखा था। बैग खोलते ही उसमें आधुनिक संचार उपकरण, नक्शे और एक छोटी पिस्तौल दिखाई दी। वृद्ध महिला हैरान रह गई। आपने ये सब? मीरा हल्का मुस्कुराई। विक्रम ने कहा था, अगर कभी अतीत लौट आए तो सिर्फ छिपना मत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर पहाड़ियों पर लड़ाई तेज होती जा रही थी। रहस्यमय आदमी ने एक हमलावर को निहत्था किया और आर्यन की ओर देखा। तुम्हारा कंधा घायल है, आर्यन ने जवाब दिया। इतनी चोट मुझे नहीं रोक सकती। वह आदमी पहली बार मुस्कुराया। अब समझ आया, विक्रम तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करता था? आर्यन ने तुरंत पूछा, तुम मेरे पिता को कैसे जानते थे? वह जवाब देने ही वाला था कि धाएं, एक गोली उसकी बाह में लगी। वह पीछे लड़खड़ा गया। आर्यन तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। संभलो। दोनों ने मिलकर चट्टान की आड़ ली। रहस्यमय आदमी ने दर्द सहते हुए कहा, अगर मैं बच गया तो तुम्हें सब सच बता दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय डेमियन क्रॉस अपने कंट्रोल रूम में बैठा पूरी लड़ाई देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके सहायक ने पूछा, सर, अगर वे दोनों मिल गए तो? डेमियन हंसा, यही तो मैं चाहता हूँ। सहायक चौंक गया। क्या? डेमियन ने स्क्रीन पर आर्यन की ओर इशारा किया। जब इंसान को लगता है कि उसे सच मिल गया है, उद्धरण चिन्ह ... तभी उसे सबसे बड़ा धोखा मिलता है। उसने मेज पर रखी एक पुरानी फाइल खोली। उस पर लिखा था, ऑपरेशन मिरर, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर करण ने अचानक घबरा कर कहा, सर, हमारी गाड़ियों के पीछे एक संकरा पहाड़ी रास्ता है। अगर हम वहां से निकल जाएं तो आश्रम तक पहुंच सकते हैं। आर्यन ने तुरंत निर्णय लिया। सना, करण, तुम दोनों निकलो और माँ तक पहुंचो। सना ने विरोध किया, लेकिन सर, आप अकेले। आर्यन ने रहस्यमय आदमी की ओर देखा। मैं यहाँ इन्हें लेकर पीछे आऊंगा। सना समझ गई कि समय बहुत कम है।
वह करण के साथ दूसरी गाड़ी में बैठी और तेजी से आश्रम की दिशा में निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब पहाड़ी पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, आर्यन और वह रहस्यमय आदमी। गोलियों की आवाज कुछ देर के लिए थम गई। आदमी ने धीरे धीरे अपना दस्ताना उतारा। उसकी कलाई पर एक पुराना टैटू बना था, ब्लैक फैंटम का वही प्रतीक जो सिर्फ संगठन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों के पास होता था। आर्यन की आंखें फैल गईं। तुम ब्लैक फैंटम के सदस्य हो? उस आदमी ने सिर झुका दिया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि 10 साल पहले उद्धरण चिन्ह ... किसी ने मुझे गद्दार घोषित कर दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। क्या तुमने मेरे पिता को धोखा दिया था? आदमी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मैं गद्दार होता, उद्धरण चिन्ह ... तो आज तुम जिंदा नहीं होते। इतने में आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। दोनों ने ऊपर देखा। काले रंग का हेलीकॉप्टर उनकी ओर उतर रहा था। रहस्यमय आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, वह आ गया। कौन? हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। अंदर से काले सूट में एक लंबा आदमी बाहर खड़ा हुआ। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी। आर्यन सिंह, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मेरा नाम लिया था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आदमी धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने लगा और कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। जारी रहेगा। एपिसोड 14, अतीत की आवाज। रात का अंधेरा सह्याद्री की पहाड़ियों पर और गहरा हो चुका था। काले हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आर्यन की नज़र उस आदमी पर टिकी थी जो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहा था। उसका चेहरा अब भी आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। रहस्यमय आदमी, जिसकी आंख के नीचे तलवार का निशान था, अचानक एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया? आर्यन ने उसकी ओर देखा। तुम इसे जानते हो? उसने धीमे स्वर में कहा। यह आदमी उद्धरण चिन्ह ... सिर्फ मौत लेकर आता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर चुका था। काले सूट वाला व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे 6 हथियारबंद कमांडो थे। उसने अपने दस्ताने उतारे। उसके चेहरे पर उम्र का असर था, लेकिन आंखों में ठंडापन अब भी वैसा ही था। आर्यन सिंह, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। आर्यन ने बिना घबराए पूछा, तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। नाम है एड्रियन ब्लेक, तुम्हारे पिता का पुराना साथी, उद्धरण चिन्ह ... और बाद में उनका सबसे बड़ा विरोधी। रहस्यमय आदमी गुस्से से चिल्लाया, झूठ, तुमने ही विक्रम सिंह को धोखा दिया था। एड्रियन ने उसकी ओर देखा। तुम अब भी जिंदा हो, रुद्र? पहली बार उस रहस्यमय आदमी का नाम सामने आया। रुद्र? आर्यन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारा नाम रुद्र है? रुद्र ने सिर झुका लिया। हाँ, रुद्र मलिक, ब्लैक फैंटम का पूर्व ऑपरेशन कमांडर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर सना और करण पहाड़ी रास्ते से आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। जीप उबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। अचानक करण की स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। सना, आश्रम के चारों तरफ कम से कम 30 हथियारबंद लोग पहुंच चुके हैं। सना ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। हमें किसी भी कीमत पर मीरा मैडम तक पहले पहुंचना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आश्रम में मीरा सिंह बच्चों को सुरक्षित तहखाने में भेज रही थी। एक छोटी बच्ची रोते हुए उनके गले लग गई। माँ, आप भी हमारे साथ चलिए। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं पीछे ही आ रही हूँ। बच्चे अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मीरा का चेहरा बदल गया। उन्होंने अलमारी से एक पुराना धातु का बॉक्स निकाला। उसमें एक लॉकेट रखा था। लॉकेट खोलते ही अंदर आर्यन की बचपन की तस्वीर दिखाई दी। उनकी आंखें भर आईं। बस एक बार अपने बेटे को देख लूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर पहाड़ी पर एड्रियन ब्लेक ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर आर्यन की ओर बढ़ाई। पहचानते हो? आर्यन ने तस्वीर देखी। उसमें उसके पिता विक्रम सिंह, दादा इब्राहिम, रुद्र और एड्रियन एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 2006। आर्यन ने धीमे से कहा, तुम सचमुच पिताजी को जानते थे? एड्रियन मुस्कुराया। जानता ही नहीं था, उनके साथ ब्लैक फैंटम की नींव रखी थी। रुद्र गुस्से से बोला, अगर ऐसा था तो फिर उन्हें मरने क्यों दिया? एड्रियन की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। क्योंकि जिस रात हमला हुआ, उद्धरण चिन्ह ... मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक धड़ाम, पास की पहाड़ी पर जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा इलाका कांप उठा। करण की आवाज आर्यन के ईयरपीस में गूंजी। सर, आश्रम पर हमला शुरू हो चुका है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ, उसने बिना एक पल गंवाए अपनी कार की ओर दौड़ लगा दी। रुद्र भी उसके पीछे भागा, लेकिन एड्रियन वहीं खड़ा रहा। उसने अपने एक कमांडो से कहा, टीम 2 को तैयार करो। कमांडो ने पूछा, क्या हम आर्यन का पीछा करें? एड्रियन ने सिर हिलाया, नहीं, आज उसे अपनी माँ तक पहुंचना ही होगा, वरना उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर आश्रम के मुख्य द्वार पर डेमियन के आदमी अंदर घुस चुके थे। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। सना और करण भी वहां पहुंच चुके थे। सना ने एक हमलावर को निहत्था किया और चिल्लाई, मीरा मैडम, आप कहाँ हैं? अंदर से मीरा की आवाज आई, बच्चों को बचाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसी क्षण एक नकाबपोश हमलावर पीछे से मीरा की ओर बढ़ा। उसने बंदूक सीधी उनकी तरफ तान दी। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, धाएं, एक गोली चली। हमलावर की बंदूक उसके हाथ से छूट गई। सबने मुड़कर देखा। आश्रम के दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा सिंह पर पड़ी, समय जैसे थम गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। मीरा के हाथ से लॉकेट गिर गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से उनके होंठ कांपे। आर्यन की सांसें रुक गईं। माँ, इतने में पीछे खड़ा नकाबपोश हमलावर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटा रिमोट निकाला। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अगर मैं मीरा सिंह को नहीं ले जा सकता, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो ये पूरा आश्रम उनके साथ खत्म हो जाएगा। उसने रिमोट का लाल बटन दबाने के लिए अपना अंगूठा आगे बढ़ाया। जारी रहेगा। एपिसोड 15, माँ की कसम। आश्रम के मुख्य हॉल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। नकाबपोश हमलावर का अंगूठा रिमोट के लाल बटन पर था। आर्यन की नज़र एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। मीरा सिंह कांपती आवाज में बोली, आर्यन, नहीं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, क्लिक, रिमोट का बटन दब गया। पूरा आश्रम एक पल के लिए खामोश हो गया। सभी की सांसें थम गईं, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। हमलावर हैरानी से रिमोट को देखने लगा। यह कैसे? उसी समय करण की आवाज ईयरपीस में गूंजी, सर, मैंने 5 मिनट पहले इनके फ्रीक्वेंसी नेटवर्क को हैक कर लिया था। रिमोट अब काम नहीं करेगा। सना मुस्कुराई, शानदार काम, करण। हमलावर गुस्से में रिमोट जमीन पर फेंककर भागने लगा। आर्यन बिजली की तेजी से उसकी ओर दौड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। हमलावर ने चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ मोड़कर हथियार दूर फेंक दिया। किसने भेजा है तुम्हें? हमलावर चुप रहा। आर्यन ने फिर पूछा, डेमियन कहाँ है? वह आदमी हंस पड़ा, तुम बहुत देर कर चुके हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने अचानक अपने मुंह में छिपी एक छोटी कैप्सूल निगल ली। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें रुक गईं। सना दौड़कर पहुंची। जहर, इसने खुद को मार लिया। आर्यन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। एक और सुराग उसके हाथ से निकल चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद आश्रम सुरक्षित कर लिया गया। घायल बच्चों और बुजुर्गों का इलाज शुरू हो गया। आर्यन धीरे धीरे मीरा सिंह की ओर बढ़ा। 10 साल का इंतजार, 10 साल का दर्द आज दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। मीरा कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूने लगी। तू सचमुच मेरा आर्यन है। आर्यन की आंखें भर आईं। माँ, इतना कहते ही वह अपने आंसू रोक नहीं पाया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आश्रम में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। दादा इब्राहिम, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, विक्रम, आज तुम्हारा परिवार फिर से एक हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद मीरा और आर्यन आश्रम के पुराने बरामदे में अकेले बैठे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मीरा की आंखों में दर्द उतर आया। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था बेटा, मैंने तुम्हें बचाया था। उन्होंने गहरी सांस ली। जिस रात तुम्हारे पिता पर हमला हुआ, उन्होंने मुझे सिर्फ एक आदेश दिया था, आर्यन को लेकर भाग जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदा रखना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन रास्ते में हम पर भी हमला हुआ। मुझे लगा तुम मारे गए हो, और दुश्मनों को लगा कि मैं। उसी भ्रम ने हमारी जान बचाई। आर्यन की आंखों में कई सवाल थे। तो फिर आपने कभी मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया?
मीरा ने जेब से एक पुराना पत्र निकाला। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हमारे बीच कोई न कोई गद्दार खड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय रुद्र और एड्रियन आश्रम के बाहर खड़े बात कर रहे थे। रुद्र ने पूछा, क्या अब उसे सब सच बता देंगे? एड्रियन ने सिर हिलाया, अभी नहीं। अगर उसे अभी पूरी सच्चाई पता चल गई, उद्धरण चिन्ह ... तो वह खुद डेमियन के जाल में चला जाएगा। रुद्र ने गुस्से से कहा, झूठ छिपाकर हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। एड्रियन शांत स्वर में बोला, कभी कभी अधूरा सच ही सबसे बड़ी ढाल होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर डेमियन क्रॉस अपने गुप्त मुख्यालय में खड़ा था। उसके सामने स्क्रीन पर आश्रम का लाइव वीडियो चल रहा था। उसने मीरा और आर्यन के मिलन का दृश्य देखा। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई। आखिरकार परिवार फिर से एक हो गया। उसका सहायक बोला, सर, हमारी योजना असफल हो गई। डेमियन ने हंसते हुए कहा, नहीं, पहला चरण सफल हुआ है। उसने मेज पर रखा एक पुराना काला बॉक्स खोला। अंदर एक सुनहरी अंगूठी रखी थी। अंगूठी के भीतर खुदा था वी और एम। अब आर्यन अपनी मां की रक्षा करने की कोशिश करेगा, और यही उसे वहां ले जाएगा जहां मैं चाहता हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात मीरा ने आर्यन को आश्रम के तहखाने में बुलाया। दीवार पर विक्रम सिंह की एक विशाल तस्वीर लगी थी। उसके नीचे एक लोहे की तिजोरी थी। मीरा ने वही चांदी की चाबी निकाली जो आर्यन के पास थी। ये चाबी दरअसल अधूरी है। उन्होंने अपने गले से एक छोटा सुनहरा लॉकेट उतारा। लॉकेट खोलते ही उसमें एक बेहद पतला धातु का टुकड़ा दिखाई दिया। उन्होंने वह टुकड़ा चांदी की चाबी में जोड़ दिया। टक, चाबी का आकार बदल गया। अब वह पहले से दोगुनी लंबी हो चुकी थी। तिजोरी के पास एक नई आकृति चमक उठी। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, यह असली चाबी है और इसके पीछे छिपा है तुम्हारे पिता का आखिरी संदेश। आर्यन ने धीरे धीरे चाबी ताले में डाली। जैसे ही उसने उसे घुमाया, तिजोरी खुल गई। अंदर एक वीडियो डिवाइस रखी थी। आर्यन ने उसे चालू किया। स्क्रीन पर अचानक विक्रम सिंह का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने सीधे कैमरे की ओर देखकर कहा, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो आर्यन, तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वर्षों बाद पहली बार अपने पिता की आवाज सुनी थी, लेकिन ये संदेश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताने वाला था। जारी रहेगा।